हेलो स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे हो गए। लास्ट क्लास में हमने 7.3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 7.4 और मिसलेनियस कम्बिनेशन का पार्ट। लास्ट क्लास में परम्यूटेशन कंप्लीट किया था और अब कर रहे हैं हम कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का मतलब बस केवल इतना ही है, नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन। और इसमें एक फॉर्मूला लगता है बस NCR, n फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, n माइनस R फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है NC8 इक्वल टू NC2, 7.4 का NC8 इक्वल टू NC2 और फिर इसने कहा है फाइंड NC2। तो इसके अंदर एक कॉम्प्लीमेंट्री लॉ होता है, लॉ। इसके अंदर NCR इक्वल टू होता है NCN माइनस R के। यदि मैं इसमें NC8 को लिख दूं NC8 9 माइनस N माइनस 8, तो NC8 को यहां लिखा जा सकता है इस जगह NCN माइनस 8 इक्वल टू NC2। कंपेरिजन करो, n माइनस 8 किसकी इक्वल है 2 के, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। और आपको निकालना था NC2, तो यहां 10C2 की वैल्यू निकाल सकते हो 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा 10 में से दोगे 8 फैक्टोरियल, इसे लिख सकता हूं 10 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर दिया, 2 इंटू 1 और ये 8 फैक्टोरियल कट गया, 2 5 जा 45 आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में इसने n की वैल्यू पूछी है। जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों एक जैसे, मैं सेकंड पार्ट करवा देता हूं। सेकंड का सेकंड पार्ट 2NC3 रेशो NC3 11:1, 2NC3 अपॉन में NC3 इक्वल टू 11/1। सोल्व करो इसे, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। ऊपर वाले को स्टार्ट करो, 2n माइनस 1 2n माइनस 2, पर वहीं तक स्टार्ट करना है जहां तक हम इसे काट सकते हैं। 3 फैक्टोरियल को ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, और यहां 2n माइनस 3 फैक्टोरियल था ही। इसको करो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसे काट सकूं इसलिए मैंने यहां तक स्टॉप किया है, और इक्वल टू में 11/1 है ही। इससे ये कटा, इससे ये कटा, एक n से एक n चला गया, 2n माइनस 1, इसमें से 2 कॉमन निकालो, क्या बचेगा n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 11/1। ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 8n आ जाएगा यहाँ, माइनस 4 11n माइनस का 22, बहुत आसानी से हो गया। माइनस 4 प्लस का 22 इक्वल टू 11n माइनस का 8n, 18 11 में से 8 गए, 3n की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह से आपको ये फाइंड आउट करना था। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉ थ्रू द 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। इसने क्वेश्चन में कहा एक सर्कल है, एक सर्कल पर 21 पॉइंट है, तो तुम कितनी कोड बना सकते हो। तो आपको इन पॉइंट की हेल्प से कोड बनानी है। आपको बता दूं कि कोड को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर मेरा n जो होगा वो 21 होगा, r मेरा क्या होगा 2, क्योंकि r 2 ही पॉइंट की जरूरत है। तो बस 21C2 को सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। How many way can a team 3 boys and 3 girls be selected from the 5 boys and 4 girls? 4 क्वेश्चन में
5 लड़के और 4 लड़कियां हैं, 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, और मेरे को एक टीम बनानी है 3 लड़कों और 3 लड़कियों की, 3 लड़कों और 3 लड़कियों की। तो 5 में से 3 लड़के सेलेक्ट करूंगा तो 5C3, और 4 में से 3 लड़कियां सेलेक्ट करूंगा 4C3। कैलकुलेट कर सकते लो। इसमें देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ए 9 बॉल फ्रॉम द 6 रेड बॉल। 5वां क्वेश्चन भी ऐसी है, 6 रेड बॉल है, 5 वाइट 5 ब्लू और 5 ब्लू हैं, और आपसे कह रहा है कि 9 बॉल निकालने, और हर बॉल में सिलेक्शन आपके हर बॉल में 3 बॉल ही हो सकती है। यहां से मैं 3 बॉल निकालूंगा, यहां से 3 बॉल निकालूंगा, यहां से 3 बॉल निकालूंगा, तो मेरा नंबर ऑफ ए क्या होगा 6C3, 5C3 और 5C3। इसी को देखकर मैंने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ द डिटरमाइन द नंबर ऑफ द 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ द deck of the 52 card if there is exactly one S in each of the combination। जैसे थोड़ा कार्ड की प्रैक्टिस कर लो। 52 कार्ड है, 26 रेड, 26 ब्लैक। आपके 13 कितने क्लब और 13 स्पेड, 13 हार्ट और 13 क्या बचे बेटा, देख लेंगे। और इसमें से हमने 13S इक्के, क्लब एस इक्के नहीं होंगे, क्लब हो गए, स्पेड हो गए, हार्ट हो गए। और इसने क्वेश्चन में कहा है एक एस यहां से मिलेगा, एक एस इसमें से, एक एस इसमें से, सॉरी डायमंड है, एक एक्स यहां से मिलता है, एक एस यहां से मिलता है, एक किंग यहां से मिलता है। मतलब हार्ट में एक किंग भी छुपा होता है, एक किंग यहां से, एक किंग यहां से, एक किंग यहां से, एक क्वीन यहां से, एक क्वीन यहां से, और एक जैक यहां से। फेस कार्ड तो आपके यही है, 4 4 4 12। जैक कोई वो नहीं कह सकते, सॉरी ये फेस कार्ड नहीं है, बाकी के नीचे के फेस कार्ड है। तो इसने क्वेश्चन में यही कहा है आपसे कि 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ द डेक 52 कार्ड देगा एग्जैक्टली 1 एस इज ईच ऑफ द कॉम्बिनेशन। 52 पत्तों में से 5 पत्ते निकालने हैं, 52 पत्तों में से 5 पत्ते निकालने हैं आपको, और 5 में एक एस होना चाहिए, बाकी चौथा 4 कुछ भी। तो एस टोटल होते कितने, 4 होते हैं, तो 4C1। 52 में 4 इक्के होते हैं, तो बाकी के पत्ते कितने बचे मेरे पास, 48। 48 में से कितने निकालूंगा, 4। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए बेटा। 7th क्वेश्चन में इन हाउ मेनी वे कैन सिलेक्ट 11 फ्रॉम द 70 प्लेयर्स, ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल इफ ईच बॉल मस्ट 11 एग्जैक्टली 4 बॉलर। देखो बेटा 7वें क्वेश्चन में 17 खिलाड़ी हैं जिसमें 5 बॉलर हैं, 17 में से 5 के 12 बैट्समैन हैं, जिसमें मेरे को टीम बनानी है 11 खिलाड़ियों की, जिसमें 4 बॉलर रखूंगा, तो 7 बैट्समैन होंगे। तो 5 में से 4 बॉलर निकाल लिए और 12 में से कितने बैट्समैन निकाले, 7। इसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। ए बैग कंटेन 5 रेड एंड 6 बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ द 2 ब्लैक एंड 3 रेड। 12वें क्वेश्चन में ऐसी 5 ब्लैक है बॉल और 6 रेड है, और आपसे कह दिया 2 ब्लैक और 3 रेड निकालो, 2 ब्लैक और 3 रेड निकालो। तो 5 में से 2 रेड ब्लैक निकाल लियो, 6 में से 3, बस। बट कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता हो, अप्लाई कर दो।
8th क्वेश्चन में, सॉरी 8th ही था, 9th क्वेश्चन में हाउ मेनी वे कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी। देखो बेटा 9th क्वेश्चन में 9 कोर्स है और इसने क्वेश्चन में कहा है 9 कोर्स अवेलेबल है, 5 कोर्स लेने हैं, 9 में से 5 लेने, लेकिन 2 कोर्स ऐसे हैं जो कंपलसरी है, जो लेने ही है। तो ये 2 कोर्स तो कंपलसरी हैं, लेने ही हैं, तो मेरे पास कितने में चॉइस है, 7 में, अब कितने में रहेंगे, 3 की जरूरत है, तो 7C3। तो 7C3 को आप सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मिसलेनियस भी स्टार्ट कर देते हैं हम, यही हो जाएगी। मिसलेनियस के अंदर भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मिक्सचर मिलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 2-3 कॉन्सोनेंट कैन बी फ्रॉम द लेटर ऑफ द डॉटर। एक वर्ड है डॉटर, कितने लेटर हुए, 1 2 3 4, इसमें वोवेल्स कौन से हैं, ए है, यू है और ई है, 3 वोवेल्स है और 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन में ये बोला है इसमें से 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट निकालो, 2 वोवेल्स यहां से, 3 कॉन्सोनेंट यहां से, और फिर उनको अरेंज कर वर्ड बनाओ। पहले तो सिलेक्ट करोगे 3C2 5C3, क्लियर है। लेकिन ध्यान रखो कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो बहुत आसान है। मैंने पहले 2 लेटर निकाले, इसमें से 3 लेटर निकाले, अब इन्हें अरेंज करूंगा। अरेंज कैसे, कितने लेटर हो गए, 5, 2 ये 3 ये, 5 को अरेंज भी करना है वर्ड बनाने के लिए, इसलिए परम्यूटेशन का लगा दिया। पहले सिलेक्ट किए लेटर को और फिर मैंने उनको अरेंज कर दिए। हाउ मेनी वर्ड, अगला हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन मीन द फॉर्म इक्वेशन सो दैट द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर्स टुगेदर। देखो इक्वेशन है, इसमें वोवेल्स ये है जिन्हें अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, 5 के 5 ही हैं, 5 वोवेल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट है, और इन्हें कहा है कि इन्हें अरेंज करना है, लेकिन वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है। सिंपल है, 5 वोवेल्स है तो 5 वोवेल्स को अरेंज करना है, 3 कॉन्सोनेंट है तो 3 कॉन्सोनेंट, सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि इससे सारे के सारे को अरेंज करने को कह रहा है, सिलेक्ट नहीं करना। 5 के 5 को अरेंज किया, 3 के 3 कॉन्सोनेंट को अरेंज किया, और इनटू में 2 इसलिए कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को एक पोजीशन में रखना है, इसलिए मैंने यहां पर 2 लगाया है। अब कैलकुलेशन तुम आसानी से कर सकते हो। तीसरे में कमेटी 7 हैज टू बॉर्न 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। एक कमेटी बनानी है 7 लोगों की, 9 बॉयज है और 4 गर्ल्स हैं सिलेक्ट करने के लिए, और मेरे को 7 लोग कमेटी में चाहिए, 7। पहले पार्ट में इसने कहा है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। यदि मैं 3 लड़कियां निकाल लेता हूं, टोटल लोग सही मेरे को 7, यदि मैंने 4 में से 3 लड़कियां निकाली तो लड़के कितने चाहिए होंगे मेरे को, 4, टोटल 7 लोग ही तो चाहिए। सेकंड पार्ट में एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां, ध्यान रखना एटलीस्ट में बढ़ते हैं, एटमोस्ट में घटते हैं, कम से कम 3 लड़कियां चाहिए। 3 लड़कियां ले ली तो लड़के मेरे को चाहिए 4, पहला केस। यदि मैं लड़कियां 4 ले ली तो लड़के कितने चाहिए होंगे मेरे को, 3, दूसरा केस। इससे आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि एटलीस्ट में 4 लड़कियां ही हैं, 4 लड़कियां ले चुका हूं, 4 में से 5 लड़कियां तो ले नहीं सकता, तो यही केस ये रुक जाएगा। थर्ड पार्ट में इसने कहा है एटमोस्ट, तो एटमोस्ट कितने के चाहिए हमें, 3 गर्ल्स। तो 4 में से 3 लड़कियां ली, लड़के कितने लिए, 4, 4 में से कितने एटमोस्ट में घटते हैं, 4 में से 2 लड़कियां लिए, लड़के कितने लिए, 5, और केस को ऐड करते हैं, 4 में से 1 लड़की ली, लड़के लिए 6,
4 में से कोई भी लड़की नहीं ली और लड़के 7। कैलकुलेशन कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 4th क्वेश्चन, और साथ साथ नोट भी करते रहना बेटा। इसने कहा है इन्हें डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द बेटा एग्जामिनेशन लिस्टेड इन डिक्शनरी इन हाउ मेनी वर्ड इज लिस्टेड फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। अब एग्जामिनेशन का है क्वेश्चन, एग्जामिनेशन। तो इसमें एग्जामिनेशन के अंदर टोटल वर्ड कितने हैं? 10 है। 2 आई है, 1 2, हाँ 2 एन है, बाकी कोई नहीं है बेटा, बाकी सब एक एक दे रखा है। इसने कहा है कि सबके लेटर को अरेंज करना है जिसमें स्टार्ट फर्स्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। पहले तो नोट कर लो कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं पहले 11 लिखकर दिखा दूं फिर बताऊंगा क्या चक्कर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो इसने कहा है जो भी वर्ड बनाना है स्टार्ट बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद ई। ई से पहले क्या आता है? यहां जितने भी लेटर दिए हैं ई से पहले क्या है? ई से पहले एक ये ए आता है बस, यहां पर जो दे रखे हैं, और इनको मैंने स्टार्टिंग में रख दिया बिफोर द फर्स्ट लेटर विद ई। ई से पहले लेटर कौन सा मिल रहा है मेरे को? ए मिल रहा है, वो मैंने रख दिया। अब मेरे को इन खानों को अरेंज करना है। कितने लेटर है? 10। और अब ए रख दिया तो बाकी लेटर में ए एक बार ही आएगा, और आई कितनी बार आएगा? 2 बार, और ये 2 बार। बाकी 1 1 फैक्टोरियल 1 1 फैक्टोरियल सोल्व कर लो। ध्यान रखना ए को स्टार्टिंग में रखना है क्योंकि इसने कहा है बिफोर द फर्स्ट लेटर विद ई। ई से पहले जो लेटर आता है उसे फर्स्ट में अरेंज कर दो, बाकी को ऐसे अरेंज करना है। 5वें क्वेश्चन में हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फ्रॉम द डिजिट 0। हमें नंबर दे रखे हैं 0 1 3 5 7 9 और विच आर डिविजिबल बाय 9, नो डिजिट रिपीटेड, डिविजिबल बाय 10 सॉरी। और कितने डिजिट का नंबर है? 6 डिजिट का। देखो 1 2 3 4 5 6। कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है तो लास्ट में क्या आना चाहिए? 0। कितने खाने? 1 2 3 4 5, और डिजिट भी कितनी बच रही है? 5, तो 5p5। कैलकुलेट कर लो। 6ठे क्वेश्चन में इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी वर्ड 2 डिफरेंट वोवेल 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज। देखो वही चक्कर 6 क्वेश्चन में 5 वोवेल्स से 21 कॉन्सोनेंट है। 5 वोवेल्स में से 2 वोवेल्स निकाले, 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट निकाले, फिर कह रहा है इन्हें अरेंज भी कर दो। सही है भाई, 2 और 2 4 लेटर को मैंने अरेंज कर दिया। वही कहानी दोबारा से 7 क्वेश्चन में इन एग्जामिनेशन पेपर 12 क्वेश्चन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चन। देखो बेटा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, टोटल 12 क्वेश्चन है। इसमें 5 क्वेश्चन अरेंज किए गए, इसमें 7। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, बताता हूं मैं कैसे। फिर इसने कहा है स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल एट सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर पार्ट में से केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मैं 3 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट कर लिए तो 5 क्वेश्चन यहां से करने पड़ेंगे, 4 क्वेश्चन यहां से कर लिए तो 4 क्वेश्चन यहां से करने पड़ेंगे, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और यदि 5 क्वेश्चन यहां से कर लिए तो 3 यहां से करने पड़ेंगे। इससे आगे मैं बढ़ नहीं सकता। इसमें देखो 5 में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए और 7 में से 5, 5 में से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए और 7 में से 4, 5 में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए 7 में से 3। अब तीनों को सोल्व करके ऐड कर दो, बस ये कहानी है।
8th क्वेश्चन में डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड combination out of the deck of 52 card each selection of the 5 का exactly 1 king, वही तरीका 1 king। 52 में से 5 पत्ते निकालने और 5 पत्तों में एक किंग होना चाहिए। किंग टोटल कितने होते हैं? 4, 4 में से एक निकाल लिया और बाकी कितने पत्ते बचे? 48। 48 में से कितने पत्ते निकालने पड़ेंगे मेरे को? फिर 4। 9th क्वेश्चन में It is required 5 men and 4 women in a row arrangement for even places. How many such arrangement process? 5 आदमी और 4 औरतें हैं। देखो बेटा 5 4 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसने कहा है कि औरतों को कहाँ बिठाना है? इवन प्लेसेस पे। औरतों को कहाँ बिठाना है? इवन प्लेसेस पे। यहाँ आएगी औरत, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी और यहाँ 2nd 4th 6th और 8th पोजीशन पे। लेकिन औरतों के लिए तो जगह ही 4 थी और 4 ही औरतें थी, 4p4। और आदमी कितने बच रहे? 5, 5p5। अरेंजमेंट में हमेशा क्या होता है? परमिटेशन का रूल लगता है बेटा। 10वां क्वेश्चन, फ्रॉम ए क्लास ऑफ द 25 स्टूडेंट 10 आर टू चूज फ्रॉम एन एक्सचेंज पार्टी। 25 में से 10 लोगों को पार्टी में भेजना है। सही है भाई, भेज देंगे। दे आर द 3 स्टूडेंट हु डिसाइडेड आइदर ऑल ऑफ देम विल जॉइन और नन ऑफ देम जिल। देख बेटा 3 दोस्त ऐसे हैं, या तो वो पार्टी में एक साथ जाएंगे और ना जाएंगे। मैं पहला केस मान रहा हूं, वो तीनों के तीनों पार्टी में चले गए। मेरे को भेजने कितने थे? 10 थे। 25 बच्चे हैं क्लास में और मुझे 10 भेजने हैं। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जो पार्टी में जाएंगे एक साथ और नहीं जाना तो तीनों नहीं जाएंगे। पहला केस वो पार्टी में चले गए, तो 25 में से 3 पार्टी में कंफर्म में चले गए। तो एक को 22 में से बच्चे सिलेक्ट करने और पार्टी में कितने बच्चे भेजने थे? 10। सॉरी 3 तो चले गए ना, 7। पार्टी में 3 दोस्त, पहला केस है कि पार्टी में वो तीनों दोस्त पार्टी में चले गए, तो 22 में से मेरे को 7 बच्चे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर अगले केस में कह रहा हूं वो 3 बच्चे पार्टी में नहीं जा रहे, लेकिन भेजने तो मेरे को 10 के 10 ही हैं और 25 में से वो 3 बच्चे नहीं जाने, तो सिलेक्शन कहां से होगा? 22 बच्चों में से तो होगा। ये 2 केस बन सकते हैं और कुछ नहीं। 11वां लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी वेल लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन अरेंज सो द एस आर टुगेदर। वही जैसे एसोसिएशन, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने लेटर है? 13 है। 3 2 5 2 7। इसमें एस आ रहा है 4 बार, ए आ रहा है 2 बार, आई आ रहा है 2 बार, एन आ रहा है 2 बार, सॉरी एस 4 2 6 6 2 8 और क्या बचा? टी एक बार ओ। आई 2 बार आ गया। 4 2 6 6 2 8 8 2 10 11 12। एक और बच रहा है बेटा, कौन सा बच रहा है? नहीं, ये 3 बार आ रहा है बेटा। अब इसने कहा है एस आर टुगेदर, एस को एक साथ। वही कहानी बेटा, टोटल में से एस के नंबर हटा दिए 4, 1 जोड़ दिया और बाकी को इनको अरेंज करो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। फिर किसको अरेंज करना पड़ेगा? एस को 4 फैक्टोरियल और नीचे भी 4 फैक्टोरियल। वही फॉर्मूला बेटा ऑल टुगेदर वाले का। आज हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जितना हो सके तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। 7 चैप्टर का हम 8 चैप्टर करेंगे बहुत जल्द, तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।